अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबका जैसे होंगे ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए साल लाए खिड़मियों की। हम बोर हो चुके थे बहुत गोश्त वगैरह ये सब चीज़ें खा खा के, तो मैंने सोचा आज खिड़मियाँ क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत बनाने में तो बहुत आसान होती हैं, बनती इतने मज़े की हैं। इंशाल्लाह आप एक के साथ 2-3 रोटी ज़रूर खाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो मैं आपको इसको तरीका बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी इसको जमाने का, बनाने का। ठीक है, आपके कोई नहीं बिखरेंगी ना टूटेंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 3 चम्मच बड़े वाले घी के लिए हैं। ठीक है, ये वाले जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसमें मैंने 1 अदद छोटी प्याज काट के इसमें भून लूँगी। और खड़े मसाले डालूँगी जिसमें है ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, ये सब डाल देंगे इसमें और हल्का हल्का भून लूँगी। अच्छा, मैंने इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। अच्छा, ये हैं सारे खुश्क मसाले, जिसमें पिसा हुआ धनिया है 5 से 6 चम्मच, इसलिए हमें मसाला बनाना होता है इसका। और पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्चें हैं 2.5 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच के करीब। ठीक है, आधे चम्मच से कम। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, मसाले को जलना नहीं चाहिए, सिर्फ भूनना है। आपको लग रहा होगा जल रहा है, जल नहीं रहा है, भून रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी थोड़ा सा। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, इसमें हम पानी ऐड करके आराम आराम से भूनेंगे। ठीक है, मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। अब दही के साथ भी इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी। ठीक है, जब तक भूनूँगी जब तक ये दही और ये सब मसाला एक नहीं हो जाता, एक जान हो जाता। ठीक है, दही जब भी डालें हम सालन में, मैंने हमेशा बताया हल्की आंच करके डाला करें। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपकी बिखरेंगी ना ही टूटेंगी, ना ही कुछ इशू आएगा। अब नमक डालूँगी मैं इस टाइम पे आके 1.5 चम्मच के करीब। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ठीक है, अच्छा दही मैंने जो डाली है इसमें 1 पाव से समझें थोड़ी सी कम डाली है। ठीक है, इनके कोई कितनी बनाता है, ये मैं 1 पाव की रेसिपी दे रही हूँ आपको, 1 पाव बेसन की। आप कितनी बना रही हैं आप उसके हिसाब से क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। ठीक है, चीज़ों को कम कर लिया करें आप लोग। ज़्यादा बना रहे हैं ज़्यादा कर लें, कम बना रहे हैं कम कर लें। अच्छा, मैं इसमें अब मसाला मेरा भुन चुका दही के साथ भी, इसमें मैं पानी डाल के कम से कम भी पानी डाल के इसको मैं मसाले को अच्छी तरीके से बॉयल होने दूँगी। अब मैं बेसन पे आ गई। ठीक है, अब मैंने बेसन लिया, इसमें 1.5 चम्मच मिर्चों का डालूँगी पिसी हुई। ठीक है, अच्छा 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्चों के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मैं अच्छा गला ख़राब है, थोड़ा सा माइंड नहीं करेगा, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी बस। ठीक है, और मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा इसमें जो हम ये बनाते हैं ना, इसमें मैं 1.5 चम्मच डालूँगी नमक का। ये 1 पाव बेसन पे बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बेसन मैंने छान के इसमें रख लिया था। अच्छा, इसमें हम ना पानी कभी भी ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना हमारी, मैं आपको बता दूँ टूटने की रीज़न क्या होता है। इसमें अक्सर हम पानी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये बन नहीं पाता हमारा बैटर ना, तो ये बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं आगे जाके भी, अभी मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, ये देखें बेसन में इतना पानी डालेंगे बस कि हमारा बेसन थोड़ा सा पतला हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये बन नहीं पाती ना जिस तरीके से हमें बनानी होती है। अच्छी तरीके से इसको मसालों को मिला लेंगे बेसन के साथ। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे कटी हुई, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीने की 1 मुट्ठी है, हरे धनिया की 2 से 3 मुट्ठी हैं। हरे धनिया की मिकदार ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं चॉप करी हुई प्याज को ऐड करूँगी। ये देखें चॉप करी हुई प्याज है। प्याज इसमें ज़्यादा मोटी नहीं होना चाहिए, बारीक ही होना चाहिए, वरना हमारी खिड़मियाँ जो हैं बनती नहीं है। अच्छा, कोई लोग खिड़मियाँ कहते हैं, कोई लोग अल्टा पल्टा कहते हैं, इसके बहुत नाम है, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब अच्छी तरीके से इसको भी मसालों के साथ मैट कर लेंगे। अब इसको देखिए हमारे जो शुरुआत है ये पकने लगा, बॉयल होने लग गया। ठीक है, अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया, कब से बॉयल हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे उतार के अब मैं खिड़मियाँ बनाऊँगी। अब खिड़मियों को अच्छी तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखें इतना पानी रखिएगा, पानी लोग ना ज़्यादा भर देते हैं तो फिर संभालने में भी मुश्किल होता है, फिर बन नहीं पाती, बनती भी हैं तो फिर जाके हंडिया में बिखर जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान बेशक आप लोग ज़रूर रखिएगा। ये देखें हल्के हल्के हम सारे चम्मच चलाते रहेंगे। अच्छा, मैंने बिल्कुल तफसील से वीडियो ना मैंने पहले भी खिड़मियों की एक बनाई हुई है, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये देखें इसमें ना बेसन डाल देंगे। अच्छा, आप जब भी कोई टिरे वीरे लें बेसन के लिए, उसके अंदर ऑयल लगा लिया करें कि हमारे जो बैटर है ना चिपके ना। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। अच्छा, शेप आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है।
मैं इससे ही शेप देती हूँ। मैंने काटने की पूरी तफसील से वीडियो एक बनाई हुई है, पहले आप वो जाके वॉश कर लीजिएगा, पूरी तफसील से बनी हुई, क्योंकि अब बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप करना पड़ती हैं। अब सारी खिंडवियों को हम शुरवे के अंदर डाल देंगे। शुरवे को अच्छी तरह से पका के थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का, पूरा गाढ़ा नहीं, इसमें पानी ही अच्छा लगता है, लेकिन आप देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, मेरी कहीं से भी खिंडवी कोई नहीं कटी। अच्छा, चम्मच आप कभी भी जब डालें खिंडवियों को सालन में, चम्मच मत चलाइएगा, उसको कपड़े से पकड़ के हिलाइएगा, ठीक है, भगोने को। अब इसमें हरा धनिया डाल के, ये देखिए हमारी खिंडवियाँ बन के तैयार है लाजवाब। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ना खाने वाला बंदा भी है ना, गोश्त का आदी हो, उसको बस एक दफ़ा ये खिला दें मेरे तरीके से बना के, वो गोश्त को भूल के आपसे ये इसी की फरमाइश करेगा। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी। आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। लेकिन बिल्कुल भी नहीं बिखरी, लोग कहते हैं बिखर जाती हैं, टूटे, कुछ भी नहीं हुआ इसका। और ये दोपहर तक भी ये ऐसी के ऐसी ही रहेंगे। आप दोपहर में खाना खाएंगे या रात में खाना बनाने, जैसे भी बनाना आपको वैसी ही मिलेंगी ये इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, ठीक है। जो जो नए हैं उनका सबका शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज़।